नमस्कार। आज हम किसी शेयर पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि इन्वेस्टिंग फिलॉसफी के ऊपर चर्चा करेंगे। किसी भी व्यापार को जब हम करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। उस स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम अपने व्यापार को करते हैं। या तो हमें कोई व्यापार पैतृक मिलता है या फिर हम सीख कर उस व्यापार को करते हैं। लेकिन जब कोई भी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आता है तो वो बिना कुछ सीखे, बस थोड़ी बहुत टिप्स मिल जाए कहीं से, कोई बता दे, और या फिर उनके माता पिता ने कोई शेयर खरीद रखे थे, वो बढ़ गए, उसका धन आया, फिर उन्होंने आगे इन्वेस्ट कर दिया। तो एक तो होता है इन्वेस्टिंग जो पेरेंट्स के द्वारा मिलती है, इन्वेस्टिंग फिलॉसफी पेरेंट्स के द्वारा मिलती है, और एक हमें खुद बिल्ड करनी पड़ती है। जो हमें खुद बिल्ड करनी पड़ती है उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के तो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी व्यापार हो, बिना आपकी मेहनत के वो व्यापार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। और हर एक व्यापार में कंपटीशन बढ़ रहा है। आज इन्वेस्टिंग में करोड़ों डीमैट अकाउंट नए खुल रहे हैं, और नए खुलने के कारण उनको ज्ञान तो है। एसआईपी के थ्रू भारत में रिटेल इन्वेस्टर अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या प्रत्येक रिटेल इन्वेस्टर उन शेयरों में, सारे रिटेल इन्वेस्टर तो पेनी स्टॉक्स में या फिर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां नहीं हैं उनमें, वो केवल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों में ही काम करते हैं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां ही खरीदते हैं और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से ही अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में आपके पास में प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और इन्वेस्टिंग, अगर आपके पास में पूंजी है जिसको आप थोड़े दिन के लिए बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या फिर आप अपनी स्टडी, बाज़ार की समझ को विकसित करके धीरे धीरे समझकर, बाज़ार के व्यवहार और बाज़ार के नियमों को समझकर, जब आए तो 1 रुपये का शेयर 10 रुपये हो जाता है। और जब बियर मार्केट होता है तो फंडामेंटल शेयर, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर, वो भी अंडर वैल्यूड हो जाते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि बुल फेस, बियर फेस क्या है, और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हम इन्वेस्टमेंट की इस जर्नी को आगे कैसे बढ़ाएं। इसके लिए हमें लगातार अपनी स्टडी को जारी रखना पड़ेगा। बिना स्टडी के आप इन्वेस्टमेंट में आप रिटर्न नहीं कमा पाते।
बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी जब अपना इन्वेस्टमेंट कैरियर उन्होंने शुरू किया, उसके बाद में धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट की फ़िलॉसफी को, इन्वेस्टमेंट के नियमों को समझा, जाना। उसके बाद उन्होंने लॉन्ग टर्म में धन कमाया, लेकिन कमाया उन्होंने उन्हीं कंपनियों से जिनके शेयर उन्होंने कम प्राइस पर खरीदे और ग्रोथ वाली कंपनियां थी, और उभरते हुए बाज़ार में उन्होंने उन शेयरों में इन्वेस्ट किया जो कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी और आने वाले समय में उनमें बहुत ग्रोथ की पोटेंशियल थी। उन कंपनियों में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया और अच्छा पैसा कमाया। तो इसलिए बाजार की समझ भाई लोकेश शर्मा द्वारा ये प्रयास है कि आखिर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर बन गए जिन्होंने इतना धन कमाया, तो क्या एक रिटेल इन्वेस्टर एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ क्या एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है? अगर वो बन सकता है